तो फिर भैया ये शैतान और उसकी सेना काम क्या करती है? आपको क्या लगता है? इनको निकाला है तो कहीं पे एक जगह जाके डेरा जमा के अचो रोटी खणी चो, खाना लाओ, कुछ दारू लाओ, सिगरेट लाओ, ऐसा सब ना भाई ना, ऐसा नहीं है। आपको क्या लग रहा है शैतान परमेश्वर से लड़ रहा है? नहीं, उसको पता है वो उससे जीत नहीं सकता, वो बनाया हुआ है, वो बनाने वाला है, उसको पता है वो नहीं जीत सकता है, उसको पता है वो हारने वाला है। क्योंकि बाइबल खाली हमें थोड़ी पता है, बाइबल का जानकार शैतान है, बाइबल का जानकार शैतान भी है, उसको भी पता है कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, उसने भी अपना एंडिंग पढ़ लिया है। बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु वेट कर रहा है कि शैतान का काम इतना बढ़ जाए, पाप इतना बढ़ जाए, फिर मैं आऊं। गलत। शैतान वेट करता है कि कब प्रभु आएगा। प्रभु किसी का वेट नहीं करता, शैतान वेट कर रहा है। इसीलिए हर समय पे, हर जगह पे ऐसे ऐसे बातें करता रहता है। हिटलर के टाइम पे लाखों यहूदियों को जिंदा मरवाया उसने, वो भी वो हर तरीके के ऐसे पैतरे करता रहता है ताकि शायद अभी प्रभु आ जावे। प्रभु का अपना समय है, वो आएगा। तब तक ये शैतान का क्या काम है? वो बोलता है कि जितने लोगों को हो सके अपने साथ वो नरक में ले जावे। तो वो क्या काम करता है? पहला, एक तो वो झूठा है, बाइबल से कहते हैं वो झूठों का बाप है। मतलब आपने बहुत सारे झूठे लोग देखे होंगे, मतलब हद दर्जे के झूठे देखे होंगे। मतलब इतना सफाई से झूठ, इतना स्पीड में झूठ, इतना झूठ तो कोई कैसे बोल सकता है? आपके मन में ऐसा सोचो कि आप पागल होते रहते होगे। इतना झूठ, जरूरत भी नहीं है तो भी झूठ। लेकिन ये उसका भी बाप है, यानी ये उससे भी बढ़कर है। आप सोच नहीं सकते ये इतना झूठा है, और ये शुरू से ही झूठ बोलता आया है, और ये हम सबके साथ झूठ ही बोलता है। अभी भी कुछ लोगों के मन में बोलता होगा इसकी बात सुनो ही नहीं, ये सामने खाली इनको धर्म का पड़ी है, इनको अपनी जातियां बढ़ानी है। अरे कुछ नहीं बढ़ाने भाई, वो ये मन में आके हमारे ऐसे देखो देखो मत सुनो मत सुनो। यही खेल उसने हवा के साथ खेला था। अरे ये फल खाओ यार, मस्त है, नहीं मरोगे, मैं हूं ना, नहीं मरोगे नहीं मरोगे। अरे हवा मुझे भी खा रहा है, मेरे को भी खिलाना। बस वो भरमाना ही चाहता है, और वो जब एक बार भरमाता है तो देखता है कुछ हुआ नहीं तो और भरमाता है। हवा ने खा लिया, कुछ हुआ नहीं, देख हुआ, खिला खिला, आदम को खिला, आदम को खिला। तो हवा ने बोला तू खा, नहीं नहीं नहीं, बैठो जो। यानी ये बहुत चालाक है, बहुत चालाक। तो इसीलिए हमें चालाकियों को समझना जरूरी होता है। आपको ये समझ, अगर आप हम शैतान को नहीं समझ पाए ना, तो हम मुंह के बल गिरेंगे। वो इतना खतरनाक है, वो इतना खेल खेलता है कि हम सोच नहीं पाएंगे। मैं कल ही बच्चों के साथ बात कर रहा था कि कितनों को बाइबल पढ़ते समय नींद आता है, तो बहुत बच्चे बोले हाँ नींद आता है। कौन लेके आता है ये नींद? वहीं पे इंस्टाग्राम चलाने को बोलो तो अरे मजे से चलाते हैं, नींद वरी काय का। ये हमारे माइंड में सेट किया गया है। हमें समझना है कि वो झूठा है, वरन झूठों का बाप है। दूसरी बात, वो लोगों के मन को अंधेरा कर देता है, हमारे मन को अंधेरा कर देता है, हमारे सच्चाई को छिपा देता है। हम बहुत बार ऐसा, कितने लोगों को लगता है कि मेरा मन पहले अंधेरा था, तो मेरे को लगता है अरे मैं ऐसे कैसे नहीं समझ पाया। मैं ये छोटी छोटी बातें ईश्वर के बारे में क्यों नहीं समझ पाया।
जानवर, पानी, पत्थर, ट्यूबलाइट, लोहा, अरे ये सब ईश्वर नहीं हो सकते यार। इंसान ये ईश्वर नहीं हो सकते। लेकिन पहले मैं मानता था इन सबको। एक बार हमारे घर में शाम के 6:30-7 बजे थे, तो लाइट जलाया पुराने घर में, तो लाइट जली नहीं। तो मेरी दादी ने बोला, हैं ठताइए बरी है ही ना, ठीक है। और अगले दिन उनको लकवा हो गया, पैरालिसिस। सब क्या बोले, आपने रोशनी को ऐसा किया ना, रोशनी को ऐसा बोला ना, इसीलिए ऐसा हो गया। हम सब भी मानने लगे। उस दिन मेरे को एक बात समझ में आई, क्योंकि पता है जब भी लाइट जलाते हैं लोग यूं 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 करते हैं, तो मुझे लगा कि इसीलिए लाइट का पूजा करते होंगे कि हाश कि उसको कुछ बोलना नहीं है। तो देखो ये कैसे मन को अंधेरा करने वाला बात है। ये मन को छल्ली यानी मन को सच्चाई से ढांकने वाला बात है। तो हम ये सब देखते हैं ना, तो हमारा भी मन अंधेरा हो जाता है। ऐसे बहुत सारे किस्से मेरे जीवन में थे जिनको मैं अभी पीछे जाके याद करता हूं। मेरा एक बार कुछ खो गया था, तो मैं एक बाबा के पास गया था, बाबा जी मेरा ये सब डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं। तो बाबा बोला आज ही खोए हैं। मैं बोला हाँ। बोला आज सुबह ही खोए हैं। बोलो उसने ये 2 सवाल किए, तो मैंने मेरे मन में बोला, बाबा जी ये तो दोनों बातें आपको आने से पहले मैंने बताई कि आज सुबह मेरे डॉक्यूमेंट्स खोए हैं। यही बातें मेरे को क्या बता रहे हो? पर क्या है, वो हम प्रभाव में रहते हैं ना। तो मैंने बोला हाँ बाबा जी ये बराबर है। तो उसने कुछ यूं यूं किया, नींबू काटा, बोला चांसेस बहुत कम है, पर देखो शाम तक मिल जाए तो। मिलना होगा तो मिल ही जाएगा भाई, अभी उसमें तेरा रोल क्या है? तो ये सब चीजें, ये क्या है, हम अंधविश्वास के अंदर पड़ रहे हैं। ठीक है, बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली का नहीं सोचते, हमारे जिंदगी को खतरा है। तो अभी मैं सच्ची बताता हूं, अभी तो हम इतने बुरे बन चुके हैं इंसान कि बिल्ली रास्ता काट गए ना, तो दूसरी बिल्ली पहली बिल्ली को बोलेगी अल्लाह इंसान का रास्ता काटा है तूने, मर गई तू, तेरे को पता नहीं था ये इंसान कैसा है, खत्म तेरा खेल, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। लेकिन हम अंधेरे में पड़ जाते हैं, और ये अंधेरे में हमें कौन डालता है? शैतान। हमें समझना है कि ये सब अंधेरों से हमें बाहर निकलना है। तीसरी बात, वो चिन्ह और चमत्कार करता है। सबसे बड़ा खेल जो शैतान करता है कि वो चिन्ह और चमत्कार करता है, और हम इसी के पीछे भागते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मसीह का हाथ इसीलिए मत थामना कि उसने चिन्ह और चमत्कार किया है। मसीह का हाथ इसीलिए हमें थामना है, उसके पीछे चलना है, क्योंकि वो मसीह है। उसके गुण, उसके चरित्रों को देखो, फिर आप तय करो। भैया मैं वहां गया, मेरी बीमारी को लेके मेरी बीमारी ठीक हो गई, अरे तो क्या? चिन्ह और चमत्कार शैतान भी करता है, इसीलिए ऐसे लोगों के पीछे नहीं भागने का। और ये अंतिम समय में सबसे ज्यादा ये चिन्ह और चमत्कार होंगे, आपको समझना चाहिए। अरे वो शैतान भी अपने आप को एंजल ऑफ लाइट, रोशनी का स्वर्गदूत करके अपने आप को बताता है, और वो है भी भोर का। लूसीफर का मतलब भोर का तारा। वो बहुत सारे चमत्कार कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो ईश्वर या ईश्वर की ओर से भेजा गया है। आप प्रेरितों के कार्यों में पढ़ोगे कि एक व्यक्ति था, नाम था शायद शमौन जादूगर, नहीं शमौन जादूगर नहीं, एक स्त्री थी, भावी कहलाने वाली स्त्री। वो लोगों के भविष्य को बताती थी, लेकिन उसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं था, उसके अंदर अशुद्ध आत्माएं थी। आज हमारे यहाँ पे अड़ोस पड़ोस में हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे जो बोलते हैं कि मेरे अंदर ईश्वर आता है। ईश्वर नहीं आता है। तो इसीलिए जो चिन्ह चमत्कार करते हैं उनके पीछे मैंने बहुत सारे देखे हैं। लोग वो नारियल में से यूं बहुत सारी चीजें निकालते थे और मैं तो पागल हो जाता था। अरे भाई ये तो
साक्षात परमेश्वर का व्यक्ति। अरे नहीं है, नहीं है। चिन्ह चमत्कार के पीछे नहीं जाना है हमें। उस व्यक्ति का जीवन देखो, वो प्रभु को कैसे देखता है, वो कितनी अधीनता में रहता है, वो बाइबल से मिला के देखो, फिर आप उसके बात। इसीलिए मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं कि YouTube पे बहुत सारे संदेशों को सुनना कभी कभी नुकसानकारक हो जाता है। कभी कभी हम सुनते हैं तो वो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, हमारा दिमाग चकरा जाता है। अरे भाई, हर संदेश प्रभु की ओर से है ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमें बाहर भी देखना है और ये हमें अंदर भी देखना है। ये बहुत सारे लोग जिनको दर्शन, जिनको स्वप्न, मुझे तुम्हारे बारे में विकास दर्शन आया है, सपना आया है, सुन लो, सुन लो, सुन लो। और अगर जरूरत पड़ती है तो चर्चा भी कर लो, लीडर्स के साथ बात कर लो। लेकिन एक बात याद रख लेना कि परमेश्वर अगर कुछ बताता है, अगर परमेश्वर ने मुझे कुछ विकास के लिए बताया है, तो दो बातें एकदम क्लियर होगी। एक, मुझे उस पर कोई शंका नहीं है, ये ऐसा ही है। और दूसरा, वो खाली नहीं जाएगा कभी भी, क्योंकि ये मैंने नहीं बोला है, ये प्रभु ने बोला है। तो खाली नहीं जा सकता। यहां मैंने विकास को बोला है कि विकास तेरा धंधा अच्छा होने वाला है, प्रभु ने मेरे को बोला है। तो विकास खुश हो गया। फिर थोड़े दिन के बाद विकास आया मेरे पास, भैया धंधा तो अच्छा नहीं हो रहा है। नहीं, प्रभु ने बोला है कि अच्छा नहीं होगा, अभी तो अच्छा चल नहीं रहा है। नहीं नहीं, प्रभु ऐसे बदलता नहीं है। प्रभु ने सब देख के ही बोला होगा। और ये जो लोग ऐसा करते हैं ना, देखो ये शैतान के काम है जो मसीहों को ही भरमाता है। आपको मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर आपको कोई दर्शन प्रभु ने दिया, कोई ऐसा बात कही, तो भी आप प्रभु से कंफर्म करो कि प्रभु सही में ऐसा है। प्रभु मेरे को मेरी इज्जत का नहीं है, मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो बंदा ऐसा सोचे कि प्रभु ने नहीं किया। आप कंफर्म करो प्रभु से, प्रभु मेरे को अभी भी ऐसे मन में डाउट है। डाउट है तो प्रार्थना करो कि प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा, बस प्रभु को अपना काम प्रभु आप ही कर दो। ये काम है शैतान के, जो हमारे बीच में ही वो करेगा, परिवारों के बीच में करेगा। बहुत कुछ बोल सकता था, जाने दे रहा हूं। वो प्रलोभन देकर पाप करवाता है, वो प्रलोभन देता है, वो प्रलोभन का खेली है। वो इतना ललचाएगा, इतना ललचाएगा, इतना ललचाएगा कि हमें पाप कर ले। प्रलोभन क्या लेके आता है? प्रलोभन से पाप उत्पन्न होता है। हम प्रलोभन हमारे पास आ रहा है, उसमें वांदा नहीं है। प्रलोभन यीशु मसीह के पास भी आया था, पूरी जिंदगी भर आया था प्रलोभन यीशु मसीह के पास। कब आया था प्रलोभन यीशु मसीह के पास? हाँ, जब पत्थर को रोटी बनाना है, हाँ, 40 दिन के उपवास के बाद, वो गिराने के बाद, बस तभी आया। हाँ, तभी आया। अरे वो जो 30 साल पहले, वो बचपन से लेके 30 साल सेविकाई से पहले वाले थे ना, उसमें भी उसको हर क्षण प्रलोभन आया ही होगा। शैतान का काम ही है प्रलोभन लाना। हर समय हर जगह पे यीशु मसीह को प्रलोभित किया गया है। लेकिन प्रलोभन आना बुरा नहीं है, प्रलोभन में गिर जाना बुरा है, क्योंकि उसमें गिर जाना पाप है। तो हमारे पास भी शैतान प्रलोभन ले आएगा और वो देखेगा कि हम उसमें गिरें, पर हमें प्रभु की सहायता से नहीं गिरना है। ये उसका काम है। वह दोष लगाता है, डराता है, शर्मिंदा करता है। हमसे कोई पाप, कोई गलती हो जाए तो हमारे ऊपर तुरंत हमारे ऊपर अटैक करवाता है। हाय हाय, तूने ऐसा कर दिया, तू लीडर होके ऐसा कर दिया, तूने पास्टर होके ऐसा कर दिया, ऐसा कैसे कर सकता है? दोष लगाता है। फिर हम अंदर ही अंदर शर्म महसूस करते हैं। बाइबल में कौन से व्यक्ति के ऊपर दोष लगाया कि वो शर्मिंदा हो गया, कि उसने अपने आप को खत्म कर दिया? यहूदा।
जब यहूदा को पता चला कि उसने यीशु को पकड़वाया है तो उसको बहुत ठेस लगा, तो उस ठेस के कारण उसको प्रभु के पास वापस जाना चाहिए था कि मुझे माफ कर, लेकिन उसने किसका सुना? शैतान का। प्रभु अभी तुझे दंडित करेगा, माफ नहीं करेगा, ऐसा है वैसा है, तेरे को अपने इतने करीब रखा, तुझे इतना बड़ा काम दिया, तूने सब बिगाड़ दिया, तू ऐसा है। उसने अपने आप को फांसी लगा दी? नहीं लगाओ। घोर से घोर अपराध हमने किया होना तो उसका प्रतिफल हम यहां भोगेंगे जरूर, लेकिन परमेश्वर हमें माफ करेगा। कल मैं एक संदेश सुन रहा था, उसमें मैंने ऐसा कहीं पढ़ा सुना, एक रूबी होता है ना, रूबी यानी एक पत्थर होता है, लाल पत्थर, लाल मणि। तो अगर लाल मणि से आप कुछ भी देखोगे ना तो वो आपको क्या दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। लेकिन लाल मणि से कोई लाल चीज को देखोगे ना तो वो आपको सफेद दिखाई देगा। तो वैसे ही परमेश्वर जब हम सबको देखता है ना, अरे लाल जैसे पाप करे हैं तुमने, घोर अपराध, इतने गंदे हो तुम, लेकिन परमेश्वर अब जब भी हमको देखता है ना, आगे यीशु मसीह का फिल्टर लगता है। तो जब यीशु मसीह के द्वारा हमको देखता है ना, अरे यार सफेद दिख रहा है, तो हमें वो शुद्ध तरीके से देखता है। हालेलुया। तो इसीलिए शैतान का काम है हमारे ऊपर दोष लगाना, वो हमें डराता है, शर्मिंदा करता है, लेकिन प्रभु हमें बल देता है कि हम उसके पास लौट आए। आखिरी बात, वो परमेश्वर की नकल करके भरमाता है। वो खुद आके बोलता है कि मैं ही प्रभु हूं। इसलिए बाइबल सिखाता है कि आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे कि मैं वही हूं, मैं मसीह हूं, मैं देखो आने वाला था, आया हूं। लेकिन वहां लिखा है कि यह बात कोई नहीं जानता, ना आत्मा, ना पुत्र, ना कोई व्यक्ति, सिर्फ पिता को पता है कि कब वो लौट के आने वाला है। हालेलुया। तो ये है शैतान के काम, उसकी सेना के काम। अभी हाय है हम जैसे लोगों पे कि उसके कामों को इतना ज्यादा समझने के बाद भी हम उसमें गिर जाते हैं, हम उसको देख नहीं पाते हैं।